सिर्फ 25 साइकिल पर डे की प्रोडक्शन के साथ शुरू हुई ये कंपनी कैसे बनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कमाल की बात तो यह है कि जिन दो भाइयों ने इस साइकिल कंपनी को शुरू किया था, उनका साइकिल के बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। ये कंपनी तो उन्हें उनके एक दोस्त ने बस यूं ही दे दी थी कि लो चलाओ। कहानी शुरू होती है भारत और पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पर। चार भाई बृजमोहन मुंजाल, दयानंद मुंजाल, ओम प्रकाश मुंजाल और सत्यानंद मुंजाल, जिनका जन्म आजादी के पहले पाकिस्तान में तोबा टेक सिंह नाम के एक शहर में हुआ था और इनके पिता वहीं अनाज की दुकान चलाते थे। लेकिन आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू परिवारों की तरह मुंजाल परिवार भी भारत आ गया और ये लोग अमृतसर में आके बस गए। यहाँ बृजमोहन मुंजाल के एक दोस्त करीम खान रहते थे, जिनकी साइकिल के स्पेयर पार्ट्स की हीरो नाम की एक कंपनी थी। अब क्योंकि करीम खान पाकिस्तान जा रहे थे तो उन्होंने ये कंपनी मुंजाल ब्रदर्स को दे दी। यहीं से मुंजाल ब्रदर्स की दुनिया बदलने वाली थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सक्सेस मुंजाल ब्रदर्स को लक से मिल गई, मेहनत तो अभी करना बाकी था और उन्होंने अपने इस सपने को साकार करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी। अमृतसर में साइकिल के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था और इसीलिए चारों भाइयों ने अपने बिजनेस को लाहौर शिफ्ट करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने बैंक से 50,000 रुपए का कर्ज लिया और स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो में बदल दिया। इस तरह 1956 में शुरू हुआ हीरो का सफर। शुरू में तो कंपनी में पर डे सिर्फ 25 साइकिलें ही बनाई जाती थी, लेकिन अगले 10 साल के अंदर कंपनी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि यहाँ 300 साइकिलें रोज बनने लगी और उसके 10 साल बाद यहाँ सालाना 5 लाख साइकिल का प्रोडक्शन होने लगा। हीरो हर दिन एक नई ऊंचाई छू रही थी और आखिरकार 1986 में एक ऐसा समय भी आया जब हीरो दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी बनी और इसके लिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। उस समय हीरो की साइकिल की डिमांड दुनिया के करीबन 90 देशों में थी। BBC, वर्ल्ड बैंक और लंदन बिजनेस ऑफ स्कूल भी मुंजाल ब्रदर्स के बिजनेस करने के तरीके की तारीफ किया करते थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन में तो हीरो साइकिल को सुपर ब्रांड कहा जाता है। ये मुंजाल ब्रदर्स के बिजनेस करने का तरीका ही था जिसने हीरो साइकिल को एक ग्लोबल लेवल की कंपनी बना दी थी। मुंजाल ब्रदर्स अपने कस्टमर से लेकर डीलर्स तक सबका ख्याल रखते थे और सबके हित का सोच कर चलते थे। और इसी से जुड़ी एक कहानी है कि एक बार हीरो कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स ने अपनी कुछ मांगों को पूरा करवाने के लिए स्ट्राइक कर दी। कुछ समय बाद देखा गया कि फैक्ट्री में कुछ लोग साइकिल बनाने का काम फिर से शुरू कर रहे हैं। जब हड़ताल करने वाले कर्मचारियों ने जाकर देखा तो पता चला कि फैक्ट्री में साइकिल बनाने वाले कंपनी के मालिक यानी कि खुद मुंजाल ब्रदर्स हैं। ये बात भी उस वक्त की है जब हीरो एक ग्लोबल लेवल का ब्रांड बन चुका था। मालिक को साइकिल बनाते हुए देख वर्कर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर ओम प्रकाश मुंजाल ने कहा कि आप वर्कर होने के नाते स्ट्राइक पर जा सकते हैं क्योंकि ये आपका अधिकार है, लेकिन फिलहाल हमारे पास साइकिल बनाने के कई ऑर्डर्स हैं और हमें उन ऑर्डर्स को पूरा करना है। हमें उन बच्चों की खुशी का भी सोचना है जिसके पिता ने उसे जन्मदिन पर साइकिल दिलाने का वादा किया है। अगर हम वक्त पर ऑर्डर नहीं पूरा करेंगे तो कई बच्चों की उम्मीदें टूट जाएंगी। उनकी इस बात से साफ पता चलता है कि मुंजाल ब्रदर्स के लिए उनके ग्राहक कितने महत्वपूर्ण थे। वहीं दूसरी ओर अपने ग्राहकों के साथ साथ वो अपने डीलर्स का भी ख्याल रखते थे। उन्होंने अपने सभी डीलर्स को कमीशन के साथ साथ अपनी कंपनी में शेयर्स भी दे रखे थे। नतीजा ये था कि कंपनी के सभी डीलर्स कंपनी को अपना समझकर और ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते थे। हीरो को साइकिल बनाने के लिए तो पूरी दुनिया भर में जाना जाने लगा था, लेकिन अब फॉरेन में मोटर बाइक्स भी काफी पॉपुलर हो रही थी। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ मार्केट में तब भी स्कूटर और मोपेड ही अवेलेबल थे। इसीलिए हीरो ने सोचा कि वो इंडिया में मोटरसाइकिल लॉन्च करेंगे, लेकिन उस टाइम तक उनके पास मोटरसाइकिल का इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि फॉरेन की किसी कंपनी के साथ टाई अप करेंगे और उन्होंने पॉपुलर मोटर बाइक कंपनी होंडा को अपना प्रपोजल भेजा। होंडा एक जापानीज कंपनी थी और उस समय कोई विदेशी कंपनी सीधे भारत में आकर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। इसीलिए होंडा को भी इस टाई अप के जरिए इंडियन मार्केट में एंट्री लेने का मौका मिल गया। फाइनली 1984 में दोनों कंपनीज ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया और इसके कई नियम भी बनाए गए, जैसे कि हीरो मोटर बाइक की बॉडी बनाएगी और होंडा का काम इंजन बनाने का होगा। इसके अलावा दोनों कंपनीज ने एक एनओसी भी साइन की थी कि दोनों में से कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के कॉम्पिटिटर के तौर पर अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। इसके बाद इनका सबसे पहला प्लांट हरियाणा के
धरुहेरा में लगा और 1985 में हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक हीरो होंडा CD100 लॉन्च की। बाइक मार्केट में आते ही तेजी से पॉपुलर हुई क्योंकि इंडिया में बाइक्स इतनी कॉमन तो थी नहीं। इसके अलावा हीरो होंडा CD100 को मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके ऐसी प्राइस पर ही लॉन्च किया गया था। साथ ही इनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग भी जबरदस्त हुआ करती थी। हीरो होंडा की टैगलाइन थी फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी गाड़ी में एक बार पेट्रोल डालने के बाद आप आराम से इसके बारे में भूल जाइए और सिर्फ यात्रा का मजा लीजिए। कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर इंडिया में हीरो होंडा के और भी कॉम्पिटिटर्स जैसे कि सुजुकी, यामाहा, बजाज जैसे ब्रांड्स भी आ गए। इसके बावजूद हीरो होंडा के लिए राहत ये थी कि बाकी की कंपनियां शहरों के अमीर वर्गों को टारगेट करके अपना प्रोडक्ट्स बनाती थीं और हीरो होंडा की टारगेट मार्केट मिडिल क्लास वर्ग थी। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब जापानीज करेंसी की वैल्यू में उछाल आया और जापान से आने वाली मशीनरी महंगी पड़ने लगी। अपनी बाइक्स को अफोर्डेबल बनाए रखने के लिए वो प्राइस को बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। ऐसे में उन्हें काफी लॉस हो रहा था। साल 1990 में डॉलर एक्सचेंज प्राइस रेगुलेशन के बाद कंपनी के हालातों में कुछ सुधार आया और हीरो होंडा फिर से प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन का आंकड़ा टच कर गया, जो कि 90 के दशक में एक बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी। लेकिन इस जॉइंट वेंचर में सब कुछ उतना भी ठीक नहीं था जितना दिख रहा था। इसमें कई प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जहां एक तरफ होंडा तो अपनी बाइक रशिया और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में बेचता था और हीरो का मार्केट सिर्फ नेपाल, बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों तक लिमिटेड होकर रह गया था, जिस वजह से हीरो साइकिल में तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन बाइक के सेगमेंट में उसका ग्रोथ ग्लोबल लेवल पर नहीं हो पा रहा था। और हीरो चाहकर भी होंडा से अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि इंजन की सप्लाईज के लिए तो वो पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंडेंट था। इसीलिए वो अलग से भी अपनी कोई बाइक नहीं लॉन्च कर सकता था। हीरो ने इसका तोड़ निकाला और हीरो होंडा की बिक्री से होने वाले अपने हिस्से यानी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इंजन बनाने के लिए यूज करने लगा, जिससे दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़े। और इसके बाद होंडा ने भी NOC वाला रूल तोड़ा और उन्होंने 1999 में हीरो होंडा के कंपटीशन में अपनी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर को इंडिया में लॉन्च कर दिया। इसके बाद उन्होंने हीरो होंडा के प्राइस सेगमेंट में ही बाइक लॉन्च की और उन्होंने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर के मार्केट में भी एंट्री ले ली। लेकिन इन सब से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हुए, यानी कि इन सब में होंडा को तो फायदा ही फायदा था। उसे हीरो होंडा के प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी मिल रही थी और अपनी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से भी उनकी अच्छी खासी सेल हो रही थी। लॉस में थी तो केवल हीरो, जिसके पास कमाई का सिर्फ एक ही जरिया था, हीरो होंडा वाली सेल और उसके कस्टमर्स, जो कि अब डिवाइड हो रहे थे। इसलिए आखिरकार 2010 में हीरो ने भी होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया। हीरो होंडा में दोनों कंपनीज के 26% शेयर थे। होंडा ने अपने शेयर $1.2 अरब में हीरो को ही बेच दिए। होंडा से अलग होने के बाद हीरो ने अपनी कंपनी हीरो मोटर कॉर्प के नाम से शुरू की। लोगों को लग रहा था कि होंडा से अलग होने के बाद हीरो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। शुरुआत में हीरो को तो नुकसान हुआ, लेकिन कुछ फायदा भी हुआ, जैसे कि अब वो दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अप्रैल से सितंबर के बीच ही हीरो मोटर कॉर्प ने 28 लाख प्लस यूनिट्स की सेल की थी और आज हीरो उतनी ही बड़ी कंपनी है जितनी की हीरो होंडा थी। और एक ऐसी कंपनी जिसने जापानीज कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया, वो है नाइक। नाइक की सक्सेस स्टोरी को जानने के लिए अभी ये वाला वीडियो देखिए।